Hi, this is me Shivani and welcome back to my YouTube channel and this video is all about a short story time. ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी कॉलेज से आई हूँ और मेरे पास टाइम नहीं था। फिर भी मेरे थोबड़े पे पूरा दिख रहा होगा कि मेरा थोबड़ा गुलाब गुलाब बोल रही हूँ, वाह वाह वाह, गुब्बारे की तरफ फूल गया है। फिर भी मैं तो वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकती भाई। ठीक है, सो बेसिकली मैं अभी कॉलेज से आई हूँ और मेरा थोबड़े पे पूरा थकान दिख रहा होगा, एकदम पूरा गुलाब, फिर मैं गुलाब बोल रही हूँ, एकदम गुलाब गुलाब, वाह, एकदम एकदम गुब्बारे की तरफ फूल गया है। इतना ज़्यादा थकान हो गया क्योंकि मेरे बैक टू बैक एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बीच में प्रैक्टिकल चल रहा है, मतलब हद है यार। मतलब तुम लोग मानोगे क्या एक बात, लाइक एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम लोग प्रैक्टिकल दे के आए हैं। मेरे कॉलेज वाले ना कुछ ज़्यादा ही ऊपर लेवल का हम लोग के बारे में सोचते हैं गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। इन लोगों का अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई। ओके, वो छोड़ो, मैं अपनी जो स्टोरी आज सुनाने वाली हूँ उस रिकैप देती हूँ तुम लोगों के को। देखो क्या हुआ था, मैंने जस्ट अपना 10th कंप्लीट करके मैं 11th में आई थी, तो हमारी ना 1-1.5 महीने की छुट्टी थी। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि हमारा क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मेरा था कि मुझे नीट करना है, बट मुझे पता नहीं था कि नीट की प्रिपरेशन कैसे होती है, कहाँ होती है, क्या चीज़ें होती है, सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह। मेरा 9 से क्लियर था कि मुझे करना है, पर मुझे पता नहीं था कि कैसे करनी है, क्या होती हैं चीज़ें, कुछ नहीं पता था। ठीक है, और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। ठीक है, देन मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं कॉलेज मतलब स्कूल से ही अपने कर लूँगी। ठीक है, लेकिन जब मैं स्कूल में गई, मैं पहले दिन गई। ठीक है, मैं 5-6 दिन बाद, मतलब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैं 5-6 दिन बाद अपने स्कूल गई थी। ठीक है, बट वहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एकदम बुढ़े बुढ़े टीचर थे, आगे का एक बेंच, मतलब मैं बता रही हूँ 1 से 2 बेंच सुनता था और पीछे वाले सब हरामी, एकदम हरामी बच्चे बच्चियाँ, एकदम मतलब कोई ना खा दे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं है इन लोगों को, बस ड्रामे करते रहते थे पीछे बैठ के, बस हंसी मजाक, बस यही सब करते थे। कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, कोई सिंसियर बच्चा नहीं था। और जो आगे 1-2 बच्चे पढ़ भी रहे थे, वो सब तो मुझे लगता था मजबूरी में पढ़ रहा है भाई। उसके बाद जैसे ना हमारे क्लास में मतलब 30 बच्चों का था, लेकिन वो अप्रॉक्स 40-45 बच्चों को क्लास में फिल कर दिए थे। इतना ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा ही बच्चे ला दिए थे, उसकी वजह से इतना ज़्यादा। ये तो सेक्शन नहीं चेंज करते थे, सेक्शन चेंज करते थे ना, सेक्शन और डिवाइड करते थे, कुछ नहीं करते थे। बस एक क्लास में 40-45 बच्चों को भर देते थे, और वो बच्चे भी एकदम पढ़ने वाले नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब टीचर में ही वो एनर्जी नहीं रहती थी, कुछ नहीं। मतलब मैं बता रही हूँ, बेसिकली टीचर आता था, आगे के 1-2 बेंच को पढ़ाता था और चला जाता था, बस ऐसी हो गई थी। और भाई साहब, एक तो ऐसा था ना कि इतने ज़्यादा बच्चे, तुम कितना भी जल्दी चले जाओ, तुम्हें मिलेगा ही पीछे का बेंच, ऐसा सीन था। ठीक है, अब मेरे से हो नहीं पाता था, और टीचर इतना स्लो बोलते थे, इतना ज़्यादा कि लिटरली पीछे तक बच्चों की आवाज़ टीचर की नहीं आ रही है। अब बच्चा क्या करे। ठीक है, ऐसा ऐसा ड्रामा चला। ठीक है, फिर ना मेरी फ्रेंड थी। ठीक है, तो उसने एक पीरियोडिक टेबल लिया था। ठीक है, तो उसके पीछे ना एक ऐड था। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट का ऐड था। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि ये किस चीज़ का ऐड है, तो उसने बोला कि ये तो एक इंस्टीट्यूट है, वगैरह वगैरह, यहाँ नीट की प्रिपरेशन होती है, जेई की होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, हम तो यहाँ कर सकते हैं। तो उसने बोला, यार फीस तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद से मैं घर गई। ठीक है, और बेसिकली मेरी फ्रेंड का ये प्लान था कि हम दोनों ना यहाँ एडमिशन ले लेंगे और यहाँ से नीट की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि तुम घर जाना और घर जाके इस पर कॉल वगैरह करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं घर गई। ठीक है, उसके बाद से मैंने खाना वाना खाया अपना, उसके बाद से मैंने कॉल किया, और ना सबसे पहले तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ नीट की प्रिपरेशन होती है, मैंने आपका ऐड देखा था, ये वगैरह वगैरह। उन्होंने क्लियर किया, और उन्होंने फ़ीस इतना कम बोला भाई साहब, मतलब ऐसा था उस टाइम पे आकाश में 2-2.5 लाख रुपए आराम से लगते थे। ठीक है, लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम फीस थी। ठीक है,
उसके बाद से क्या हुआ कि लाइक अभी नया नया ना मैंने फ़ीस सुना और मैंने सोचा यार इसमें तो मैं कर सकती हूँ वगैरह वगैरह, क्योंकि वो ना जैसे ना था कि तुम ना क्या कर सकते हो कि तुम एक बार में वो पूरी फ़ीस नहीं सबमिट कर सकते हो। फ़ीस इनका भी हाई था, पर इसमें एक चीज़ अच्छी थी कि तुम उस फीस को ना मतलब डिवाइड करके कुछ 2 या 4 बार में दे सकते हो, ठीक है, ऐसा था। तो वो तो बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद से मैं तो पहले दिन गई थी तो वो देख के आई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिन मैं गई तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि इसकी फ़ीस इतनी कम है, कर लो, हम लोग कर ले क्या, हम तुम चल लेंगे। हाँ थोड़ा दूर था हमारे घर से, लेकिन हम लोग सोचे कि हम चल लेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसने बोला कि तुम जाओ अपना एडमिशन वगैरह करा के आओ वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे तो यहाँ पढ़ना नहीं था। हाँ मेरा जो स्कूल था ना वो 10 मतलब टॉप 10 में आता था, बट बहुत अच्छा था। बट यार वही होता है ना कि सब कुछ नहीं मिलता है। देन उसके बाद से क्या हुआ ना कि मैं दूसरे दिन गई और दूसरे दिन भी मैंने यही सब देखा, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक काम करो तुम जाओ अपना एडमिशन करवा के आओ, ठीक है, फिर मैं भी उसके बाद एडमिशन करवा लूँगी, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि मैं गई और अपना एडमिशन करवा लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद से मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम कब करवाओगी, तो उसने मुझे उल्टा मतलब भाई मतलब गेम खेल लिया उसने, बंदी ने मेरे साथ। मतलब चलो ठीक है गेम नहीं खेला उसने, शायद उसकी सच में कोई मजबूरी होगी। उसने बोला कि उसकी ऑलरेडी फीस यहाँ सबमिट हो गई है 4 महीने की, तो वो तो नहीं जा सकती है। अब भाई साहब, एक तो वो इंस्टीट्यूट जो था मेरे घर से इतना ज़्यादा दूर था, और मैं अकेले जा रही थी, मुझे उससे ज़्यादा फटती थी भाई। मैं 9th 10th में इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, इतनी ज़्यादा मतलब भाई मैं बहुत डर लगता था। लिटरली मुझे रोड क्रॉस करने में मौत आती है, अभी भी आती है, पर अब मैं कर लेती हूँ अच्छे से। लेकिन मैं पहले तो मैं बहुत डरपोक टाइप की थी, और अभी भी हूँ, पर अभी थोड़ी कम लेवल की डरपोक हूँ। उस टाइम पे प्रो लेवल वाले डरपोक थी, ठीक है। देन क्या हुआ कि अब तो भाई अब मैं अकेले जाने वाली, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मैं कॉलेज इंस्टीट्यूट गई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वगैरह वगैरह। और मेरा मेन पर्पज़ ये भी था इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, क्योंकि जैसे मेरे कॉलेज मतलब मेरे स्कूल में ये था ना कि तुम्हें मतलब 8 से 2 बजे तक मतलब तुम्हें 5-6 घंटे क्लास में डेली करनी है, ऐसा है वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब ना तुम्हें ना वो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं देंगे, और ऊपर से इतना लिखवाते थे फालतू का भी। मतलब जो बुक्स में रहता था वो भी छपवाते थे। कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का, फिर भी उन्हें तो करना है और तुम्हें लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद से यही पर्पज़ था मेरा वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, क्योंकि जो ये लोग थे ना ये बहुत हरामी थे, तो बहुत लिखवाते थे, लिखवा के तुम्हें मतलब बेसिकली ये था ना कि तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं देंगे कि तुम्हें ना बेसिकली ये लोग सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं देंगे, तुम पढ़ोगे कहाँ से, ऐसा सीन था, ठीक है। तो ये मेरा मेन पर्पज़ था स्कूल को डिच करने का, ठीक है। उसके बाद से मैं वहाँ पे अपने कॉलेज में मतलब अपने इंस्टीट्यूट में गई, वहाँ से अपना वगैरह वगैरह किया, ठीक है। अब वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं थे, मतलब जेई में बहुत ज़्यादा बच्चे थे, पर नीट में बहुत कम बच्चे थे, ठीक है। तो ऐसा सीन हुआ कि मतलब हमें पढ़ते पढ़ते 1 हफ्ते हो गए, ठीक है। अब 1 हफ्ते बाद इतनी अच्छी स्टोरी है भाई साहब, मतलब रियल है गाइस, ठीक है। 1 हफ्ते बाद क्या हुआ कि सर ने बोला कि हम ना तुम लोग का टेस्ट लेंगे, जो कि होगा 720 नंबर का होगा, ठीक है। जितना तुम लोग को आएगा करने का उतना करना, ठीक है। वो फुल सिलेबस था, मतलब फुल सिलेबस का था, शायद फुल सिलेबस टेस्ट था। इन्होंने पढ़ाया था एक चैप्टर, 1 हफ्ते में कितना ही पढ़ा लेंगे भाई। 1 हफ्ते में पढ़ाया था इन लोगों ने 1 चैप्टर, पर इन्होंने पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट दिया। क्या लॉजिक है भाई इन लोगों का, मतलब ये सब भी नशे ही करके आते हैं भाई, गांजा फूक के आते थे, ठीक है। ओ भाई मतलब 1 हफ्ते में तुम कितना पढ़ा लोगे, कितना पढ़ा सकते हो तुम बताओ। ये 1 हफ्ते में कितना पढ़ा लेंगे ये लोग। इन्होंने एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। और इन्होंने टेस्ट दिया था फुल सिलेबस का, ताकि देख सके कि बच्चे कितना कर सकते हैं। अबे भाई जो तुमने पढ़ाया है कि जो तुमने पढ़ाया है एक चैप्टर, उसमें दो ना, उसमें पूरा टेस्ट दे दो, लेकिन नहीं, तुम्हें उसमें नहीं देना है, तुम्हें फुल सिलेबस का देना है।